तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोरिया का नंबर 1 होटल किंग होटल। और इस होटल में जॉब करने का सभी लोगों का सपना होता है, क्योंकि भाई लोग बड़ा होटल है तो पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा ना। वैसे यहाँ पर इंटर्न के लिए एक इंटरव्यू चल रहा होता है। काफ़ी सारे कार्टून लोग आए होते हैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, और इन्हीं में से एक होती है हमारी हीरोइन छन सारंग। तो मैं इसको सारंग कहूँगी। सारंग का नंबर आ जाता है इंटरव्यू के लिए। जब वो जा रही होती है अंदर तो उसकी अचानक से हील टूट जाती है। अब वो हील ठीक करवाने भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको तो इंटरव्यू देना है पहले। तो इसीलिए वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अंदर उसी टूटी हुई हील को पहन कर जाती है। यहाँ पर सारंग को अचानक से पियानो बजाने के लिए कहा जाता है। तो फिर सारंग कहती है कि यहाँ पर तो पियानो है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर भी उससे कहा जाता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें बजाना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर सारंग क्या करती है, वो हवा में ऐसे उंगलियाँ चलाती है और कहती है कि तन 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 तन। और फिर यहाँ पर उससे कहा जाता है कि स्माइल करके दिखा, और वो स्माइल करके दिखाती है, प्यारी सी स्माइल। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सारंग का तो शक्ल उतरी हुई है, और यहाँ पर वो अपनी 2 लंगोटिया यारों से मिलती है। यहाँ पर तो सारंग को कंफर्म होता है कि उसकी जॉब तो पक्का नहीं लगने वाली। और इसके बाद ये तीनों लंगोटिया यार जाती हैं क्लब में, पीती वीती हैं। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों टल्ली होकर पड़े हुए थे, और यहाँ पर सारंग का अचानक से फ़ोन बजता है, और सारंग नींद में उठाती है और उसको पता लगता है कि उसकी जॉब तो लग गई है। अब हम एक प्लेन का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का सूट बूट पहनकर प्लेन में होता है, और वो पैरासूट से नीचे कूद जाता है, और वो जाकर एक बिल्डिंग पर लैंडिंग करता है। लेकिन उसको पता लगता है कि उस साले को तो अगली बिल्डिंग पर जाना था, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये लड़का हमारा मेन लीड है, और इसका नाम है गुवोन। और अब हम देखते हैं कि ये किंग्स ग्रुप में ही जाता है, और यहाँ पर वो भी इंटर्न के तौर पर आया है। यहाँ पर कुछ और इंटर्न्स भी होते हैं, और एक आदमी इन लोगों को इनका काम समझा रहा होता है, और वो खासकर ध्यान दे रहा होता है गुवोन पर। और वो उसके कपड़ों को और उसके जूतों वगैरह को देखकर कहता है कि कोई अमीर ज़्यादा है क्या भाई तू। तो इस बात पर खरूस सा गुवोन इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है। और इसके बाद गुवोन अपना आराम से बैठा हुआ होता है, तो उसके साथ एक और इंटर्न होता है जिसका नाम नो सांगसिक है। वो उससे कहता है कि भाई तू ऐसे क्यों बैठा है, तू कम से कम काम करने की कोई एक्टिंग ही कर ले, जब काम नहीं है तो एक्टिंग करना चाहिए। और ऊपर से तू इतने कपड़े महंगे पहन कर क्यों आया है, तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे ऑफिस में बॉस से महंगे कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी ये 5वीं इंटर्नशिप है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा मत देना, ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। तभी यहाँ पर इन लोगों का बॉस इनको बुलाता है और कुछ काम करने के लिए दे देता है। तो फिर गुवोन तो मस्त प्रिंटर के सामने खड़ा हुआ होता है। तो फिर नो सांगसिक उससे आके कहता है कि अरे तू करना इसको प्रिंट, क्या देख रहा है ये। तो फिर गुवोन कहता है कि मुझे आता ही नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो फिर नो सांगसिक उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन प्रिंटर में कुछ खराबी होती है। तो यहाँ पर इनका बॉस आता है और कहता है कि अभी इसको थोड़ा हिलाओ ना, फिर ये काम करना शुरू कर देगा। और जब यहाँ पर नो सांगसिक उस चीज़ को हिलाता है तो फिर वो ऐसे फट जाती है। फिर इनके बॉस का भी बॉस आता है और वो इन लोगों पर गुस्सा करने लगता है। नो सांगसिक तो चुपचाप अपनी गलती मान रहा था, लेकिन गुवोन यहाँ पर कहता है कि अबे भाई जब तेरी गलती नहीं है तो फिर तू यहाँ पर चुप क्यों खड़ा है। लेकिन इन लोगों का बॉस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। लेकिन गुवोन का एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल नहीं गिरता। यहाँ पर भाई साहब एक कॉल लगाते हैं और कंपनी के डायरेक्टर को बुला लेते हैं। सभी लोगों को पता लगता है कि ये गुवोन तो साला चेयरमैन का बेटा है। अब गुवोन को तो यहाँ से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो मस्त एटीट्यूड में यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो अपने साथ नो सांगसिक को भी ले जाता है और कहता है कि चलो तुम्हें फुल टाइम जॉब दूंगा, तुमने कहा था ना ये दुनिया जालिम है, इसीलिए चलो साथ काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गुवोन को चेयरमैन के साथ देखते हैं और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी होती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन दोनों बहन भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती है। शायद इन दोनों में कुछ इसलिए भी नहीं बनती है क्योंकि ये दोनों सगे बहन भाई नहीं है। यहाँ पर जो वोन की बहन है इनका नाम है मिस वोरेन। तो यहाँ पर मिस वोरेन वोन को अकेले में ले जाकर अपना कार्ड देते हुए कहती है कि जाओ और जाकर होटल में रुको, यहाँ पर मत रुको। असल में गुवोन हमेशा विदेश में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड ने उसको बुला लिया था ताकि वो थोड़ा कंपनी का काम संभाल सके। लेकिन मिस वोरेन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि गुवोन कंपनी में इंटरफेयर करे, क्योंकि मिस वोरेन ही सब कुछ संभालती हैं। तो इन दोनों बहन भाई में थोड़ी सी लड़ाई होती है और गुवोन कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं मैडम आपको बता दूँ कि पैसा मेरे पास भी बहुत है, तो अपना एक कार्ड अपने ही पास रखो।
अब गुवोन किंग होटल में चला जाता है और अगले दिन यहाँ पर काम करने के लिए सारंग भी आ जाती है। यहाँ पर सारंग को उसका काम समझा दिया जाता है, उसको होटल के जिम में जाकर साफ सफाई करनी है। दूसरी तरफ हम सारंग की दोस्त को देखते हैं और इसका नाम है मियो। ये एक एयर होस्टेस है और मैं आप लोगों को बता दूं कि किंग्स एयरलाइन के लिए ही काम करती है। और यहाँ पर मियो को उसकी सीनियर या हेड जो भी कहो बॉस उसको परेशान कर रही होती है। और सारंग की दूसरी दोस्त किंग ब्यूटी सेल्स के लिए काम करती है और यहाँ पर इस बेचारी का भी कुछ बेकारी हाल है क्योंकि इसको भी इसकी बॉस परेशान कर रही होती है। ये तीनों लंगोटिया दोस्त अपने अपने काम में बिजी होते हैं और ये तीनों ही किंग्स ग्रुप के लिए काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब हम देखते हैं नो सांग सिक को, जो कि मस्त किंग होटल में आता है और कहता है कि अबे तेरी क्या जगह है यार। और वो पहुंच जाता है अपनी जॉब पर, मतलब कि गुवोन के पास। और यहाँ पर गुवोन टी शर्ट देख रहा होता है जिसकी बैक पर एक टाइगर बना हुआ है। ये लेडी गुवोन को बताती है कि ऐसी कोरिया में सिर्फ 3 टी शर्ट हैं। तो फिर इस पर गुवोन कहता है कि तीनों पैक कर दो। वो कहती है कि लेकिन एक तो पहले ही बिक चुकी है। तो फिर गुवोन कहता है कि कोई नहीं 2 ही कर दो। तो फिर यहाँ पर एकदम नो सांगसिक बोलता है कि सॉरी सर, पर मुझे मैचिंग कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तो फिर इस पर गुवोन कहता है कि तो तेरे लिए खरीद कौन रहा है बे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे जैसे कपड़े पहने। यहाँ पर गुवोन नो सांगसिक को बोलता है कि तुम अगले हफ्ते मेरे साथ इंग्लैंड जा रहे हो। तो फिर नो सांगसिक कहता है कि पर मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। तो फिर गुवोन कहता है कि अबे तो जाके बनवाना। दूसरी तरफ सारंग अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी सीनियर आती है और उसकी तरफ एक रेफर फेंकते हुए कहती है कि ये पकड़ो, टाइगर शर्ट वाले ने दी है और तुम तो बहुत आगे जाओगी, इतनी जल्दी टिप्स भी मिलने लगी। वाह। अब सारंग जब उसको खोलकर देखती है तो यहाँ पर वो कोई टिप्स विप्स नहीं होती है, उसमें तो एक लेटर होता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ एक हॉट नाइट गुजारने के लिए। अब यहाँ पर सारंग को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वो सीधा जाती है जिम में और वो टाइगर शर्ट वाले आदमी को ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसको गलतफहमी हो जाती है क्योंकि गुवोन ने भी वैसी ही टी शर्ट पहनी हुई है और वो सीधे जाकर गुवोन को सुनाने लगती है और साथ में गुवोन को नीचे भी गिरा देती है। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि साले कमीने लुच्चे बुच्चे, ऐसे वैसे 2-3 सस्ती गाली सुना देती है वो गुवोन को। और गुवोन की घंटा सुनती भी नहीं है और गुवोन को भी घंटा कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से लड़की आकर कहना क्या चाह रही है। सारंग तो अपनी अपनी सुनाकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस वॉरेन भी आ जाती हैं और ये दोनों बहन भाई थोड़ी सी बहस करते हैं। वॉरेन कहती है कि तुम मेरे होटल में ऐसे शोर मत मचाओ। तो फिर गुवोन कहता है कि ये होटल तुम्हारा कब से हो गया। थोड़ी लड़ाई करने के बाद वोन तो यहाँ से चला जाता है और वॉरेन यहाँ पर सभी चीज़ों को देखने लगती है। तभी यहाँ पर उनके सामने आ जाती है सारंग और सारंग को देखकर वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है नई इंटर्न। तो सारंग भी उनको एकदम स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है और उनके पूछे गए सवाल का भी अच्छे से आंसर दे देती है। तो फिर यहाँ पर खुश होकर मिस वॉरेन कहती है कि इसको तो लॉबी में ट्रांसफ़र कर दो और यह कहकर वो यहाँ से जाने लगती हैं। तो फिर लॉबी की जो हेड है वो तुरंत उनके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मैम वो तो अभी नहीं आई है और ऊपर से वो तो बस 1 महीने के लिए आई है काम करने के लिए, इंटर्न है। तो फिर मिस वॉरेन भी कहती है कि तो क्या हुआ, उसके जैसी स्माइल तो सिर्फ लॉबी में होनी चाहिए, लॉबी होटल का चेहरा होती है, इसीलिए उसको 1 महीने नहीं 1 साल के लिए रख लो। सारंग जब छोटी सी थी तब से वो होटल में काम करना चाहती थी, मतलब कि ये उसका सपना है होटल मैनेजर बनने का। अब ये लॉबी की हेड जो है इसको मैं नकचिड़ी कहने वाली हूँ। तो ये नकचिड़ी सारंग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सारंग ही उसको उल्टा नीचा दिखा देती है क्योंकि सारंग के पास होटल को लेकर काफ़ी सारी नॉलेज है। गुवोन भी अब इंग्लैंड जा रहा होता है और जाने से पहले वो एक बार होटल को लॉबी में खड़े होकर देखता है और सारंग भी यहीं पर साथ में होती है उसके। वैसे ये दोनों एक दूसरे पर कुछ खास ध्यान नहीं देते, अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अब हम इन तीनों लंगोटिया दोस्तों को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग सारंग के 1 साल की जॉब के लिए खुश हो रहे होते हैं और केक काट रहे होते हैं। खैर यहाँ पर साल ऐसे ही बीतने लगते हैं और सारंग परमानेंट भी हो जाती है और तो और डाउल की शादी भी हो जाती है। अब हम सीधा 7 साल बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर इंग्लैंड में गुवोन को एक पार्सल मिलता है जिसमें किसी की पर्सनल डिटेल्स थी और इसके बाद गुवोन के मन में पता नहीं क्या आता है, वो सीधे वापस आ जाता है कोरिया में।
गुबोन अब अपनी बड़ी बहन और पापा के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पापा उससे कहते हैं कि अब तुम्हें वापस यहीं पर आ जाना चाहिए हमेशा के लिए। तुम जहाँ भी काम करना चाहो कर सकते हो, या तो होटल में या फिर एयरलाइंस में, जहाँ भी चाहो। तो फिर इस पर यहाँ पर गुबोन भी कह देता है कि मैं होटल में काम करना चाहूँगा पापा। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम दोनों पर मेरी हमेशा नज़र रहेगी, अब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी बहन से है। तुम दोनों में से कोई एक ही मेरी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। और गुवोन, तुम यहीं पर आकर रहना शुरू कर दो, होटल में मत रुकना। तो फिर गुवोन कहता है कि नहीं, मैं होटल में ही रुकूंगा। तो इस पर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तो अपनी माँ के मेमोरियल पर आ जाना। तो फिर गुवोन कहता है कि कौन माँ डैड, मैं तो उनकी शक्ल तक नहीं जानता, वो जिंदा है या मर गई मुझे तो ये भी नहीं पता। और इसके बाद गुवोन के डैड तो ये सुनकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसको चिढ़ाते हुए कहकर जाती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हो, एकदम बदतमीज। अब गुवोन को हो जाता है हर्ट और वो होटल की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर बारिश हो रही होती है और नोसानसिक से गुवोन कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं खुद होटल अकेले चला जाऊंगा। तो फिर नोसानसिक तो समझ जाता है कि गुवोन है सैड, इसीलिए नोसानसिक भी छाता को फेंक देता है और कहता है कि वाह, बारिश में भीगने के मज़े ही कुछ और है। और नोसानसिक अब अपना अलग ही चिपकूपन शुरू कर देता है। वैसे जो भी कहो, इन दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नोसानसिक गुवोन का असिस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तो दोस्त के जैसे लगते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता देती हूँ कि गुवोन को झूठी स्माइल वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम इन तीनों लंगोटिया दोस्तों को देखते हैं। ये बच्चों के खेलने वाली जगह पर है और हमें पता लगता है कि डाउल की एक खतरनाक सी बेटी है, तो मैं इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहूँगी। और यहाँ पर ये आकर अपनी मोम को और आंटीज़ को धमकी देती है कि मोम, आंटीज़, मेरी इज्जत का कबाड़ा मत करना पीने के बाद, क्योंकि मेरी दोस्तों के सामने बहुत इज्जत है। और यहाँ पर बस जिस बात का डर था वही होता है। पीने के बाद ये तीनों डांस करना पागलों की तरह शुरू कर देती हैं। अब अगले दिन हम वोंग को देखते हैं, जो कि होटल का डायरेक्टर बन चुका है। और यहाँ पर वो अपने काम पर पहले दिन जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना फ़ोन होटल रूम में ही भूल जाता है। इसीलिए वो नौसानसिक को बोलता है कि जाओ जाकर मेरा फ़ोन लेकर आओ। लेकिन तभी उसको याद आता है कि मेरे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रूम में ही छूट गए हैं। तो फिर वो नौसानसिक को आवाज़ देता है, लेकिन वो तो जा चुका था, इसीलिए गुवोन को खुद ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जिसका पेट खराब हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर घूमते फिरते वो फ़ोन पहुँचाने वाला काम सारंग के पास ही आ जाता है। और सारंग नकचिड़ी से बोलती भी है कि मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना होगा, लेकिन ये नकचिड़ी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि जल्दी से फ़ोन पहुँचाओ और फिर वॉशरूम जाओ। तो फिर अब यहाँ पर सारंग को मजबूरी में फ़ोन लेने जाना पड़ता है। तो सारंग जाकर रूम से फ़ोन तो उठा लेती है, लेकिन उससे अपना प्रेशर कंट्रोल नहीं होता और वो यहाँ पर वॉशरूम को देखती है तो वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। और यहाँ पर तभी वोंग भी आ जाता है। और दूसरी तरफ सारंग तो मस्त बैठकर खेल रही होती है, क्योंकि उसको रिमोट मिलता है और ये जो कांच लगा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है और धुंधला भी हो सकता है, इसीलिए वो मस्त रिमोट में बटन दबाकर ये काम कर रही होती है। और जब यहाँ से वोंग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहा होता है, तभी उसका ध्यान वॉशरूम में भी चला जाता है और वो चेक करने के लिए जाता है कि यहाँ पर कौन है। और तभी यहाँ पर सारंग भी ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर देती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सारंग तुरंत चिल्लाती है "ए!" और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।